आज आपके सामने देश का समस्या और उसका समाधान पर चर्चा करने जा रहा हूं। हमने पहले भाग में बताया था कि देश का समस्या गरीबी है और उसका कारण निजीकरण, बहुमंडलीयकरण से मशीनीकरण इसका प्रमुख कारण है, जिससे मशीनीकरण के कारण कंपनी से मजदूर अलग हो गया और मजदूर के पास अब देश में नौकरी नहीं है और आगे भी नौकरी मिलने का उम्मीद नहीं किया जा सकता। अब मजदूर और बेरोजगार युवक को विकल्प क्या है, गरीबी का विकल्प क्या है? तो हमें भारत के संविधान के तरफ जाना पड़ेगा और भारत के संविधान पाठ 4 में अनुच्छेद 39 में कुछ भाग को देखना पड़ेगा कि वह सरकार को क्या निर्देश दे रही है। तो अनुच्छेद 39 में कहा गया कि स्त्री पुरुष को समान रूप से सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सरकार उसे पूर्ण साधन देगी। पूर्ण साधन का मतलब है कि सम्मान से जिंदगी जीने के लिए उसके पास वह सब कुछ होगा। भोजन, वस्त्र, आवास और रोजी रोटी के लिए उसके पास खेत खलिहान भी चाहिए। आजादी के बाद यह सब देश के जनता को हमें मिल जाना चाहिए था, लेकिन आजादी के बाद जितने भी सरकारें आई, पार्ट 4 को, संविधान के पार्ट 4 का जिक्र तक नहीं किया, जिससे बेरोजगारी बढ़ती गई और जनता के पास में कोई संसाधन जीवन जीने के लिए नहीं मिला। फिर यह भी कहा गया था कि स्त्री पुरुष को समान वेतन, समान वेतन और नौकरी पाने का भी अधिकार उस अनुच्छेद में दिया गया। तीसरी बात यह भी कह गई कि देश के संसाधन में मतदाता के बीच बंटवारा होना चाहिए। चौथा यह भी कहा गया कि किसी के पास इतना धन इकट्ठा न हो जाए जिससे आम जनता को कष्ट पहुंचे। ये 4 बिंदु पर अगर सरकार काम करती तो आज एक तरफ धन कुबेर, दूसरी तरफ
गरीबी और गुर्बत की जिंदगी में जी रही जनता, यह सरकार का काम था कि यह व्यवस्था को लाना और जनता को राहत देना। लेकिन सरकार सोती रही, महंगाई बढ़ता रहा, गरीबी बढ़ती रही। अब विकल्प है कि सरकार टैक्स नीति में सुधार करे और जो टैक्स नीति 30% पर जाके रुकी हुई है उसको आगे बढ़ाए। मान लीजिए एक उद्योगपति 10 लाख रुपया कमाता है तो सरकार उससे 30% टैक्स लेती है। वही दूसरा उद्योगपति 10 करोड़ कमाता है, उससे भी सरकार 30% लेती है। यही तो धोखा है जो अमीरी और गरीबी का फासला बढ़ाने का काम करता है। आज पूंजीपतियों जितना ज्यादा कमाएगा उसी के हिसाब से उसको टैक्स भी लगना चाहिए। सरकार को ऐसा करना चाहिए और आगे करना पड़ेगा भी। दूसरी तरफ जो संसाधन की बंटवारा की बात कही गई है, आज देश के 10% लोगों के पास 70% संसाधन इकट्ठा हो गया। इसको जनता के बीच में बांटना पड़ेगा। हम समझते हैं कि जो संविधान में मूल अधिकार है उसको परिवर्तन करना पड़ेगा। संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार है उसमें कहीं ना कहीं सरकार को परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन कोई सरकार इसको करने के लिए तैयार नहीं है और बिना परिवर्तन किए हुए देश के आम जनता को उसका संसाधन नहीं मिल पाएगी, बंटवारा नहीं हो पाएगा। आज आजादी के बाद गरीबी अमीरी की फासला कम होना चाहिए था, बल्कि 1 और 10 के बीच में होना चाहिए था। एक आदमी के पास अगर 10,000 रुपया है तो दूसरे आदमी के पास 1 लाख होना चाहिए था। लेकिन सरकार को नहीं ध्यान देने से एक आदमी के पास 2 रुपया 5 रुपया रह गया और दूसरे आदमी के पास 90% चला गया। अर्थात देश के 10% पूंजीपतियों के हाथों में देश का 70% संसाधन चला गया। अब गरीबी बढ़ती जा रही है, सरकार न नौकरी दे पाएगी, न उद्योग धंधा दे पाएगी, क्योंकि मशीनीकरण में आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आदमी कैसे जिंदा रह पाएगा, कैसे सम्मानजनक जिंदगी जी पाएगा? इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार को
विधायक और प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि जनता देश का मालिक है, तो उनको मालिकाना हक जनता को देना पड़ेगा। आज यही होता आ रहा है कि देश का संसाधन से नेता और देश के पूंजीपति सब डकार जा रहे हैं और जनता के हाथ में कुछ नहीं जाता है। आज देश के जनता को 80% 80 करोड़ जनता को 6 किलो अनाज, गैस सिलेंडर और शौचालय देकर के भरमाया जा रहा है। क्या उससे पेट भरेगा? बच्चे का पेट भरेगा? बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर पाएगा? शायद नहीं। तो सरकार को क्या करना चाहिए? अब सरकार को न नौकरी दे पाएगा, न काम दे पाएगा, न रोजगार दे पाएगा, तो इसका विकल्प क्या है? तो जनता को अब देश के संसाधन से कैश ट्रांसफर करना पड़ेगा। जो देश से टैक्स आता है उससे अमीरों के टैक्स बढ़ा करके और सरकार विभिन्न योजनाओं को बंद करके एक ही योजना लागू करे, मतदाता सुरक्षा भत्ता। अगर पूरे देश के जनता को मतदाता सुरक्षा भत्ता 5,000 रुपया सरकार दे देती है तो जनता को कुछ राहत मिल सकता है। आज जिसको 6 किलो अनाज दे दिया जा रहा है 80 करोड़ जनता को, इसीलिए दिया जा रहा है कि वह गरीब है, तो उसे गरीबी से निकालने के लिए मतदाता सुरक्षा भत्ता दिया जा सकता है। सरकार को नियत ठीक होगी तो पैसे का कमी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि विभिन्न योजनाओं के द्वारा जनता के ऊपर सरकार तो खर्चा कर ही रही है, लेकिन जनता को उससे लाभ नहीं मिलता है। नेता, पूंजीपति और ठेकेदार सब बांट करके खा जाते हैं। इसलिए जनता को डायरेक्ट उसके खाते में पर मंथ 5,000 रुपया भेज दिया जाएगा तो जनता को राहत मिल सकती है। अब रही बात कि आज देश का संपत्ति का निजीकरण किया जा रहा है, लेकिन हम सोचते हैं कि सरकार मूल अधिकार में परिवर्तन करके मौलिक अधिकार में परिवर्तन करके और संपत्ति का अधिकार का समीक्षा करे और जिसके पास जमीन नहीं है उसके पास जमीन देने का प्रयास करे, उसके लिए घर बनवाने का प्रयास करे। तब देश में राम राज्य की कल्पना की जा सकती है। एक घर में अगर फंक्शन होगा, खुशियां होगी और बगल के घर में अगर रोना आएगा,
रहेगा तो शायद पड़ोसी का नींद नहीं रहेगा, नींद नहीं आएगा। इसलिए हमें अपने साथ साथ पड़ोसी के भी खुशियों का चिंता करना पड़ेगा और देश के हर मतदाता को मालिक समझ करके उसका मालिकाना हक देना पड़ेगा। विभिन्न कई पार्टियां पहले आई और मतदाता पेंशन की बात किया था, जिसमें भरत गांधी, जिन्होंने मतदाता पेंशन पार्टी बना करके लोगों को जागरूक करने का काम किया था, उनका देहांत हो गया। दूसरी तरफ राष्ट्रीय समता दल के मोतीलाल शास्त्री जी ने इसकी लड़ाई कुछ आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन अब उसकी जरूरत महसूस किया जा रहा है कि मतदाता सुरक्षा भत्ता देश में लागू होना चाहिए। अगर सरकार अगर लागू नहीं करती है तो अगर संविधान जनता के पास घर घर में पहुंच जाएगा तो जनता यह अधिकार खुद ले लेगी, हम उम्मीद करते हैं। इसलिए जनता सरकार को चाहिए कि राज्य की नीति, जो नीति निर्देशक तत्व है, उसे जनता को दे देना चाहिए। अगर नहीं देगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि जनता सरकार को इसी मुद्दे से गिराने का काम करेगी। हम आशा करते हैं कि यह मुद्दा देश लेवल पर जाए, जनता के बीच में जाए और सरकार इस मुद्दा पर काम करे। बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।